गुजरात में जीत के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मोदी भी 3 दिन के लिए गुजरात दौरे पर हैं। केजरीवाल भी गुजरात दौरे पर है। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होना है। बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह से लेकर योगी और नड्डा ने भी वोट मांगने में मोर्चा संभाल रखा है। गुजरात की जंग जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी फौज सियासी मैदान में उतार रखी है। वही कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली थी। कांग्रेस के नेता भी पूरी जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि सत्ता का सुख वो भी ले लें। तभी तो कांग्रेस के युवराज जो हिमाचल चुनाव प्रचार से दूर रहे, राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा से विराम लेकर राजकोट और सूरत में रैली करने पहुंचे हैं। तो आप कहां पीछे रहने वाले थी? जी हाँ, आपसे हमारा क्या मतलब है ये तो आप समझ ही गए होंगे। दिल्ली के एमसीडी चुनाव प्रचार के बीच केजरीवाल जी भी गुजरात की गलियों में वोट मांगने निकल पड़े हैं। उनकी सभा में मोदी के नारे भी लग चुके हैं। हालांकि बीजेपी केजरीवाल को भ्रष्टाचार और सत्येंद्र जैन के वायरल वीडियो पर दिल्ली से लेकर गुजरात में घेर रही है। गुजरात विधानसभा की इस त्रिकोणीय लड़ाई में ओवैसी भी हाथ पैर मार रहे हैं और खुद के लिए जगह बनाने में जुटे हुए हैं। तो गुजरात में सियासी शोर जोरों पर है। सभी पार्टियां अपना अपना दमखम लगाने में लगी हुई हैं। वैसे तो चुनाव आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा गया है कि गुजरात और हिमाचल चुनाव के एग्जिट पोल के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रसारण पर 12 नवंबर से 5 दिसंबर तक रोक रहेगी। लेकिन हम आपको फिर भी जो सर्वे पहले किया गया है उसके कुछ आंकड़े बता रहे हैं। सी वोटर सर्वे की माने तो गुजरात में जनता वोट इन मुद्दों पर देगी। 14% धर्म का मुद्दा, 14% जाति का मुद्दा, 33% विकास का मुद्दा, 26% मोदी और 13% अन्य मामलों के मुद्दे। बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे है उसके मुताबिक पार्टी के इंटरनल सर्वे में सभी 182 सीटों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। जीती हुई 99 सीटों को ए कैटेगरी में रखा गया है। बाकी को मार्जिन के आधार पर बी और सी कैटेगरी में रखा गया है। ए कैटेगरी की सीटों में 19 सीटों का नुकसान संभव है। बी और सी कैटेगरी की सीटों पर फायदे का अनुमान है। कांग्रेस की जीती सीटों पर फायदे की संभावना है। मार्जिन का पूरा गणित आपके वोटों पर निर्भर है। आपको 8% वोट तो कांग्रेस को नुकसान और बीजेपी को फायदा। आपको 12% वोट तो बीजेपी को नुकसान, आप और कांग्रेस को फायदे का अनुमान। वहीं टाइम्स नाउ, नवभारत, ईटीवी के ओपिनियन पोल के मुताबिक गुजरात में बीजेपी को 131 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस 29 से 33 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 18 से 22 सीटें और अन्य को 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस 21%, आम आदमी पार्टी को 24% और बीजेपी 48% वोटों के साथ शीर्ष पर रहेगी। इसी बीच बीजेपी अपने बागियों को मनाने का काम भी कर रही है। मोदी खुद अचानक पार्टी कार्यालय पहुंचकर अपने कार्यकर्ताओं में जोश भी भर रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने उन 7 विधायकों को कार्रवाई करते हुए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है जिन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा था। जो लुबा दिखाई दे रहा है उसके मुताबिक सरकार तो बीजेपी की ही बनती दिख रही है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 4 दशक से जनता ने किसी भी सरकार को रिपीट नहीं किया है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस बारी बारी से सरकार बनाती हैं। वहीं गुजरात में पिछले 27 साल से बीजेपी ही सत्ता पर काबिज है। अब ये तो चुनाव के परिणाम ही बताएंगे कि क्या इस बार भी सियासी गणित हमेशा की तरह ही रहता है या जनता अपने मतों से सियासी हवा का रुख बदल देगी। भारत माता की धन्यवाद भाइयों। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।